कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत। किसको मिला मतदान केंद्र पर जाने से छुटकारा। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग है। तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक में वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये वोटिंग 6 मई तक चलने वाली है। चौंकिए मत, ये वोटिंग थोड़ी हटके है। इस वोटिंग को वोट फ्रॉम होम का नाम दिया गया है, यानी कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको अपने घर से ही वोटिंग करने की सुविधा प्रदान की गई है। खास बात यह है कि कर्नाटक चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की गई है। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा करने के बाद 30 अप्रैल से इस अभियान की शुरुआत भी कर दी है। चुनाव आयोग का यह अभियान 6 मई तक चलेगा। वोट फ्रॉम होम के तहत कर्नाटक में रहने वाले 80 साल के बुजुर्ग और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर ही रहकर मतदान करने की सुविधा दी गई है। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग और मतदान एजेंटों की 5 सदस्यीय टीम इन दोनों वर्ग के लोगों के घरों में जाकर उनसे मतदान करवा रही है। इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से इन दोनों वर्गों के मतदाताओं को वोट फ्रॉम होम ऑप्शन चुनने का मौका दिया गया था। जिन लोगों ने यह विकल्प चुना है वो अपनी मर्जी से बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस वोटिंग को कदाचार से मुक्त कैसे रखा जा सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग और पोलिंग एजेंटों की एक टीम बनाई गई है। इस टीम में 2 मतदान अधिकारी, 1 ऑब्जर्वर और 2 पार्टी एजेंटों के साथ पुलिस दल भी मतदाताओं के घरों में जाएगी और वोटिंग कराएगी। वोटिंग हो जाने के बाद उस बैलेट बॉक्स को स्ट्रांग रूम में सेफ्टी से रख दिया जाएगा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग के वक्त पारदर्शिता का ख्याल रखते हुए इसकी वीडियोग्राफी कराने की भी व्यवस्था की गई है। बता दें कि राज्य में तकरीबन 12,36,000 बुजुर्ग और 5,60,000 विशेष रूप से दिव्यांग हैं। क्योंकि कर्नाटक में ये सुविधा पहली बार मिल रही है, इसलिए इस बार ज़्यादा लोगों ने इस ऑप्शन को नहीं चुना है। केवल 5% लोगों ने ही इस विकल्प को चुना है, जिसमें बेंगलुरु के 8,000 से ज़्यादा बुजुर्ग और 100 से ज़्यादा विशेष रूप से दिव्यांग लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है। फिर भी मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई ये सुविधा आगे चलकर मील का पत्थर जरूर साबित होने वाली है, क्योंकि इसके जरिए अब वैसे वोटर भी वोटिंग कर सकेंगे जो असमर्थता की वजह से मतदान केंद्रों पर नहीं जा पाते थे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।